देखें सूरज निकलता हुआ कितना प्यारा लग रहा है और थोड़ी थोड़ी सी धुंध है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। आप सबको जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबके लिए बहुत सी दुआएं। और हमारी एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। अभी तक सूरज तो निकला नहीं है, काफ़ी धुंध है। और थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाते हैं कि सूरज निकलते हुए यहाँ पे कैसा लग रहा है। और हम जो है इसके बाद फिर नाश्ता बनाएंगे। जी, तो ये देखें कि सूरज निकलता हुआ कितना प्यारा लग रहा है। आपने भी सुबह उठ के इस तरह से कभी सूरज का नज़ारा किया है जब सूरज निकल रहा होता है? तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आज यहाँ पे विंटर वेकेशंस भी स्टार्ट हो रही हैं। अगर आपके यहाँ भी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो रही हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। और सर्दी अभी इतनी तो नहीं है लेकिन स्टार्ट हैं। नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने और उसके लिए पत्ती ख़त्म हुई थी। वो पत्ती जो है मैं डिब्बे में डाल रही हूँ। तो मुझे ये एक बड़ा काम लगता है सुबह नाश्ता बनाते हुए। अगर मुझे पता चले कि अच्छा अभी चीनी या पत्ती डालनी है तो मुझे ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। और इसलिए मेरी कोशिश होती है कि रात को ही मैं अगर देख लूँ अगर चीनी ख़त्म है, कुकिंग ऑयल या पत्ती, तो वो मैं डाल लूँ उसके अंदर, डिब्बों के अंदर। तो नाश्ता बनाने के हवाले से ये चीज़ भी है कि एक इब्राहिम का जो नाश्ता बनाना पड़ता है वो मुझे काफ़ी मतलब एहतियात से काफ़ी टाइम लगा के बनाना पड़ता है, क्योंकि उनको हल्की आंच पे बहुत क्रिस्पी सा पराठा पसंद है। तो इसलिए अगर उनको ना पसंद आए तो वो कहते हैं कोई आप मुझे दोबारा बना के दें, और वो किसी के और के हाथ का पराठा भी नहीं खाते। पहले तो मैं इस चीज़ से काफ़ी इरिटेट हुई, एक दो दफ़े इरिटेट हुई। फिर मुझे फ़ौरन से याद आया कि मैं खुद बचपन में यही करती थी। मैं कहीं भी चली जाती थी, मैं कहती थी मुझे तो मेरी अम्मी पराठा बना के देंगी, और अम्मी के हाथ का ही मुझे पराठा पसंद होता था। तो इसलिए आप लोग जो सुन रहे हैं, अगर आप अपनी अम्मियों को इस तरह से तंग करते हैं तो बिल्कुल ना कीजिएगा, नहीं तो फिर हमें जो है ना वो चीज़ रिटर्न में मिल जाती है। अब इसी तरह से मुझे भी जो है ना वो इब्राहिम करते हैं कि मुझे उसी तरह का पराठा बना के दें। तो इसलिए अम्मियों को भी कभी रेस्ट चाहिए होती है, किसी और के हाथ का भी पराठा खा लेना चाहिए। जी, तो पराठे जो है वो बन चुके हैं। अभी नाश्ता मैं देने लगी हूँ इब्राहिम को, और उनको फिर स्कूल के लिए तैयार करना है। वो स्कूल जाएंगे और उसी के साथ जो है यहाँ हमारे पास फ़ातिमा का नाश्ता भी तैयार हो चुका है। तो स्कूल जाना, आप क्यों जागी हुई हैं? आप क्यों जागी हैं? आप क्यों जागी हैं? हैं? नाश्ते से फ्री होने के बाद जो है आप सफाई करनी है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें रात को कोई मेडिसन या जो चीज़ होती है वो इधर रख दी जाती है। वैसे भी पूरे घर की कुछ ऐसी हालत होती है, तो इसलिए अब सफाई स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा खा लें फिर मैं कंगी करूँगी। तो कैसे फातिमा का बुखार हो चुका है? फातिमा के लिए सूप बनाना है, बल्कि सबके लिए ही बनाएंगे, और साथ ORS पानी गर्म करके रखा है, बॉईल किए, तो ORS बनाना है। और हफ्सा को बिल्कुल आराम नहीं आ रहा। जी, तो मैं यहाँ पे फातिमा के लिए सूप बना रही हूँ और हफ्सा के लिए सूजी की खीर बनाने लगी हूँ। हफ्सा को पहले मैं 2 टाइम ही जो है ना वो सॉलिड फूड देती थी, सीरिलैक और बॉयल एग। तो अब मैं सोच रही हूँ कि तीसरे टाइम पे भी स्टार्ट करूँ और वो सूजी की खीर या कुछ और जो है वो कोई भी दूध में बनी हुई चीज़ उसको खिला दिया करूँ। ऐसे बिस्किट वगैरह तो वो खाती रहती है। फातिमा जो है उसके लिए सूप बनाने लगी हूँ। मैंने उसकी यखनी बनाई हुई है, और अब जो है ये चिकन के रेशे जो हैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ। फातिमा को असल में मम्स हुए हैं, उस वजह से उससे कुछ ऐसे खाने पीने भी नहीं हो रहा। तो उसके लिए डॉक्टर ने यही बताया है कि उसको नमक गरम करके वो कपड़े में जो है करके उसकी टकोर करें, और कुछ मेडिसिन दी है वो यूज़ करें। तो इससे पहले जो है ना इब्राहिम को 15 डेज़ पहले हुए थे, मम्स हुए थे। तो हमें डर था कि अब जो है ना ये फातिमा को होंगे और खुदा ना खास्ता हफ्सा को ना हो जाए। तो वो कुछ दिन तो आराम से गुजर गए। तो फातिमा को जो है वो अब
पता चला है कि अब मम्स जो है ना इतने दिनों बाद जाके हुए हैं। और बस इसी तरह से हमारी रूटीन चल रही है। तो वही है कि हम लोग जिस तरह से अपना टाइम जो है, अक्सर हम ख़वातीन क्या करती हैं कि अपना टाइम गुजार रही होती हैं फ़ोन कॉल्स में, या वैसे कोई करने के लिए अपनी बहनों को फ़ोन कर लिया, वैसे किसी को कॉल कर ली तो वो करनी, बातें करनी। तो उसकी बजाय जो है मेरा जहाँ तक ख्याल है उसमें जो है हमें ये कर लें अगर कि हम वही जो अपना टाइम है वो किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें या हमारी फैमिली को या हमारे बच्चों को उस चीज़ से फ़ायदा हो। और सबसे अच्छी हमारी इन्वेस्टमेंट तो वही है कि हम अपना टाइम अपने बच्चों को दें। तो उसके लिए क्या है कि बच्चों को टाइम देना, क्योंकि बदले का सोचे बगैर अगर हम बच्चों को टाइम दें, मतलब ये ना सोचें कि शायद अभी हम बच्चों को टाइम देंगे और उसका बदला हमें जाके हम रिसीव करेंगे, तो बदले का तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बदला तो जो है वो इंसान तो दे ही नहीं सकते और ना ही हमारी औलाद दे सकती है। अगर हम अपनी औलाद के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो जाहिर है वो हम अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। तो वो सोच के करें और अपना टाइम जो है वही गॉसिप्स करने की बजाय अपने घर में दें, अपने बच्चों को दें। तो वो चीज़ ऐसी है कि जिसका किसी को कोई फ़ायदा भी होगा। सूजी की खीर जो है वो मैं बनाने लगी हूँ। आप लोग अगर कोई और रेसिपी तरीका आता है इसका सूजी की खीर बनाने का तो ज़रूर मुझसे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मैं तो इस तरह से करती हूँ कि जो भी घी है, इब्राहिम और फातिमा की दफ़ा मैं घी यूज़ नहीं करती होती थी, लेकिन जितना इनके अब इश्यूज चल रहे हैं ना कि देसी घी नहीं खाना, कलेजी नहीं खानी, कीमा नहीं खाना, तो मैं दही नहीं खाते, तो मुझे जो है वो बड़ा रिग्रेट होता है। मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे इनको ये चीज़ें टेस्ट तो फातिमा को जो है वो डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं हम। फातिमा बैठ जाएं आप। अब हम फातिमा को दोबारा एक डॉक्टर के पास चेक करवाने जा रहे हैं, क्योंकि पहले जिनके पास करवाया था वो तो हमारे घर के करीब थे, लेकिन हम जो है ना बचपन से छोटे से थे जब से चेक करवा रहे हैं, उनके पास अब जानना है। अब हम डॉक्टर को चेक करवा चुके हैं, रात के 9 बज चुके हैं, वहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं बना सकी, तो इसलिए अब बस हमारी वापसी हो रही है। बच्चे हमारे जो है वो बस नींद नहीं है, कुछ सो रहे हैं और कुछ सोने वाले हैं, तो काफ़ी देर हो गई है, सुबह उन्होंने स्कूल भी जाना है, तो इसके लिए जो है अब हम बस घर जा रहे हैं। हम घर वापस आ चुके हैं और हमारे बच्चे जो है वो तो खैर गाड़ी में ही कुछ सो ही गए थे। और इसी के साथ जो है ये देखें इब्राहिम सोए में, इन्होंने शवारमा लिया था लेकिन अपने पास ही रख के सो गए हैं, खाया नहीं है, सिर्फ लिया था इन्होंने। तो इसी के साथ जो है हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग